दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। क्या जिंदगी है साहब। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में, जहां हम श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों, उनकी लीला और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान और प्रेम से हमें जीवन को सही दिशा देने का मार्ग दिखाया। तो आइए श्री कृष्ण के साथ इस अद्भुत यात्रा पर चले और जीवन के असली मतलब को समझते हैं। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता सब कुछ आता और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आवश्यक है कि ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समय के चक्र का ही हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुख के समय में अहंकार या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो, तब भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमेशा हमें याद दिलाता है कि हर खुशी, हर दुख का स्थायी है। महाभारत का उदाहरण ले। जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला, तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अतः समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी ना छोड़ें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है, तो उसे सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब द्रुपद ने यज्ञ किया था, तब वह एक कर्म के रूप में उस यज्ञ से भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उसके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां आई,
फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे किसी किसान ने अच्छे बीज बोए और मेहनत से खेतों में काम किया तो उसे एक अच्छा समय मिलता है। वह मेहनत समय के साथ न केवल उसे भोजन देती है, बल्कि उसकी मेहनत की उपज समृद्धि में बदल जाती है। अगर हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। अच्छे कर्मों का मेल समय से ही हमें वे अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जैसे नदियां अंततः समुद्र से मिलती है, वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण में अपने फल को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ माधव प्रसाद नाम का धनी व्यापारी रहता था। वह अपार धन संपत्ति का मालिक था। सेठ माधव के पास एक बड़ा बंजर भूमि का टुकड़ा था जो किसी काम का नहीं था। वर्षों से वह इस भूमि को बेचना चाहता था, लेकिन कोई खरीदार तैयार नहीं था। कई व्यापारी आए, जमीन देखी और बिना कोई सौदा किए वापस चले। सेठ ने कई प्रयास किए, यहां तक कि गांव के कई लोगों को लालच भी दिया कि अगर कोई उसकी जमीन बिकवा देगा तो वह उसे इनाम देगा, मगर नतीजा शून्य ही रहा। थक हार कर सेठ गांव के प्रसिद्ध पंडित के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पंडित ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, सेठ जी, गांव के पास जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। वहां के देवता की महिमा अपार है। जो भी सच्चे मन से वहां कुछ मानता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह सुनते ही सेठ के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह अगले ही दिन मंदिर जाएगा और वहां भगवान को महंगे से महंगा प्रसाद अर्पित करेगा ताकि उसकी भूमि बिक जाए। अगले दिन सेठ मंदिर के लिए रवाना हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने सबसे पहले प्रसाद की दुकान पर जाकर कहा, मुझे सबसे महंगी प्रसाद की थाली दो। दुकानदार ने उसे महंगे से महंगा प्रसाद दिया। सेठ ने प्रसाद की थाली हाथ में ली और जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ा, तभी उसके सामने एक वृद्धा आ गई। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। वह कमजोर और फटे पुराने कपड़ों में थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, बेटा, मैं 4 दिनों से भूखी हूं, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ ने वृद्धा को एक नजर देखा और कहा, अम्मा, मैं खुद बहुत दुखी हूं, तभी तो भगवान के दरबार में आया हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर में पहुंचते ही सेठ ने पंडित को प्रसाद दिया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करवाई। फिर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु, मेरी बंजर भूमि बिकवा दो। मैं अगली बार इससे भी बड़ी और महंगी प्रसाद की थाली चढ़ाऊं। इसके बाद सेठ ने मंदिर की दान पेटी में 500 डाले और संतुष्टि के साथ वहां से लौट आया। कुछ ही दिनों बाद अचानक सेठ की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को यमराज के दरबार में खड़ा पाया। यमराज उसके कर्मों का हिसाब कर रहे थे। यमराज बोले, सेठ माधव, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखा गया है, तुम्हें नरक भेजा जाएगा। सेठ चौंक गया और बोला, महाराज, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं। मैंने जीवन भर भगवान की पूजा की, मंदिरों में दान दिया, प्रसाद चढ़ाया, फिर मुझे नरक क्यों? यमराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा तो फिर पीछे देखो। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही वृद्धा खड़ी थी जो मंदिर के बाहर उससे भोजन मांग रही थी। यमराज बोले, इसे पहचानते हो? सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज। यमराज बोले, यह वही वृद्धा है जिसने तुमसे मंदिर में रोटी मांगी थी, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं दिया। तुमने भगवान को सबसे महंगा प्रसाद चढ़ाया, दान पेटी में पैसे डाले, लेकिन एक भूखे को भोजन नहीं दिया। उसी रात वृद्धा की भूख से मृत्यु हो गई, परंतु इसके अच्छे कर्मों के कारण इसे स्वर्ग में स्थान मिला। सेठ यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। यमराज ने आगे कहा, भगवान को तुम्हारे प्रसाद या तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ही यह सृष्टि बनाई है, तो इंसान की इतनी औकात नहीं कि वह भगवान को कुछ दे सके।
भगवान केवल यह देखते हैं कि तुमने उनके बनाए हुए प्राणियों की कितनी सहायता की। यदि तुम उस वृद्धा को भोजन खिला देते तो तुम्हारा पुण्य वास्तविक होता और तुम्हारी जान भी बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यमराज की बातें सुनकर सेठ रोने लगा। उसने यमराज और वृद्धा से माफी मांगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। यमराज ने कहा, कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इंसान को बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। इसके बाद यमराज ने सेठ को नरक भेजने का आदेश दिया और वह चिल्लाते हुए अंधकार में समा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और धर्म का सार सिर्फ मंदिरों में दान देने या महंगे प्रसाद चढ़ाने में नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। भगवान को किसी के धन दान या चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि को बनाया है। असली पूजा तब होती है जब हम भूखों को भोजन कराते हैं, दुखियों की सहायता करते हैं और इंसानियत का फर्ज निभाते हैं। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि सच्चाई सबसे बड़ा सत्य है और जो कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। समय रहते सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर हम अपनी दौलत और दिखावे में ही लदे रहेंगे और सच्ची मानवता को भूल जाएंगे तो अंत में पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए मंदिरों में दान करने से ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं, किसी दुखी की सहायता करें और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करें। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही है जो हमें समय के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्म को सही उद्देश्य और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें फल देता है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है, जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। वक्त बीत नहीं, उसे हम बीतने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता, तो हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय है अवसर लेकर आती है। जब आप किसी समस्या को केवल बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक नए सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप उस पर विजय पा लेते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास न केवल आपकी सफलता का आधार है, बल्कि यह आपको दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो आपको विनम्र बनाए। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना ही आपको समझ में आता है कि सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। विनम्रता के साथ जीना ही सच्ची समझदारी है। हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करें। आपकी यात्रा, आपके सपने और आपकी मंजिल केवल आपकी हैं। अपनी काबिलियत पर विश्वास करें और अपनी राह पर चलते रहे। कभी कभी ठहर जाना भी जरूरी होता है। ठहराव आपको आत्म मंथन का अवसर देता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। सपने देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा परिणाम देती हैं। सच्ची मित्रता वही है जो बिना किसी शर्त के बनी रहती है। ऐसे दोस्त जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
अपने दोस्तों की कद्र करें और उन्हें समय समय पर यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास है। धैर्य वह जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। कई बार परिस्थितियां हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, लेकिन धैर्य रखने से ही समाधान मिलता है। याद रखें, सफलता हमेशा इंतजार करने वालों के पास जाती है। दूसरों से सम्मान पाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों को सम्मान देना। जब आप दूसरों की भावनाओं का आदर करते हैं तो आपको भी वैसा ही सम्मान मिलता है। सम्मान एक ऐसा बीज है जो आपको समर्पण और प्यार के फल देता है। जो आज आपके पास है उसकी कद्र करें। कई बार हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारी खुशी का कारण होती है। जीवन में जो मिला है उसके लिए हमेशा आभारी रहे और उसे पूरी तरह से जिए। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग कहानी होती है। किसी को आंकने से पहले उसकी कहानी को समझने की कोशिश करें। हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहे। सबसे बड़ा शत्रु आपका अहंकार है। यह आपको अपने सबसे करीबी लोगों से दूर कर सकता है। अगर आप सच्चे सुख की तलाश में हैं तो अपने अहंकार को त्याग दें और सरलता से जिए। किसी भी काम की शुरुआत कठिन हो सकती है, लेकिन जब आप अपने पहले कदम की शुरुआत कर लेते हैं तो बाकी का रास्ता आसान हो जाता है। पहला कदम ही आपकी सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। समय वह सबसे कीमती वस्तु है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें। वह समय जो आप किसी के साथ बिता सकते हैं उसे अनमोल समझें। समय से अधिक कीमती कुछ नहीं होता। जब आप दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो आपका जीवन स्वयं अर्थपूर्ण बन जाता है। किसी को देखकर जो सुख मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक अमूल्य है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का हिस्सा है। यह समय आपको सिर्फ एक बात सिखाता है, धैर्य रखना। जब आप मुश्किलों का सामना धैर्य से करते हैं तो वे आपको न केवल मजबूत बनाती हैं बल्कि आत्मविश्वास भी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह चलता रहता है। अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। समय के साथ हर कदम उठाना आवश्यक है। समय के खेल को समझो और हर पल का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करो। समय की यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर जीवन में समय को महत्व नहीं देते और उसे बिना सोचे समझे बीतने देते हैं। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि समय के साथ चलना ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम समय का सही उपयोग नहीं करते तब तक हमारे प्रयासों में रुकावट आती है। समय और जीवन का संबंध बहुत गहरा है। समय कभी रुकता नहीं, वह चलता रहता है। यह दिन रात और रथ बदलते रहने का चक्र है। हर पल में कुछ नया घटित हो रहा है और समय हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का हर पल अनमोल होता है और जब वह गुजर जाता है तो वह फिर कभी वापस नहीं आता। मान लीजिए कि किसी किसान ने अपने खेतों में सही समय पर बीज नहीं डाले या किसी विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं निकाला। नतीजा क्या होगा? समय को गंवाने के बाद वह पछताएगा क्योंकि उसे एहसास होगा कि उस समय को सही दिशा में उपयोग किया जा सकता था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। यह संदेश केवल कामकाजी दुनिया के लिए नहीं है बल्कि जीवन हर पहलू में लागू होता है। चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास हो, हर क्षेत्र में समय के साथ चलने की आवश्यकता है। समय एक ऐसी चीज है जिसे आप ना तो पीछे मोड़ सकते हो ना ही रोक सकते हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समय के साथ चले और उसे सही दिशा में उपयोग करें। जब हम अपने जीवन के समय को मूल्यवान समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता आना निश्चित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, समय पर सही आहार लिया और नियमित व्यायाम किया तो उसका स्वास्थ्य समय के साथ सुधरता जाएगा। वहीं यदि कोई समय पर अपने काम नहीं करता और उसे टाल रहता है तो उसे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय का सही उपयोग न केवल हमें सफलता दिला है बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है।
और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। समय के साथ चलने का मतलब यह नहीं है कि हमें केवल जल्दी जल्दी काम करना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम समझदारी से समय का उपयोग करें, सही निर्णय लें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। हमें अपने प्रयासों को समय के साथ मिलाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए हमें उसे सम्मान देना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि समय के साथ चलना ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका। हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है बिना शर्त का प्यार और समर्थन। जब आप किसी के लिए सच में खड़े होते हैं, चाहे वह खुश हो या दुखी, तो आप उनके जीवन में वह रोशनी बन जाते हैं जो उन्हें अपने अंधकारमय रास्ते में मार्गदर्शन दे सकती है। किसी के साथ सच्चा समय बिताना बिना किसी उद्देश्य के वह उपहार है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि कृत्यों से महसूस किया जा सकता है। आपकी सोच और शब्दों में बहुत ताकत होती है। कभी किसी की उम्मीदों को तोड़ने से बचे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप किसी को उम्मीद देते हैं तो आप उन्हें न सिर्फ मानसिक बल प्रदान करते हैं बल्कि उनकी दुनिया में नया उजाला लाते हैं। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक प्यारी मुस्कान, एक सच्चा सलाम या एक अनमोल मदद का हाथ, ये सारी छोटी चीजें किसी के जीवन को बहुत बड़ा अर्थ दे सकती हैं। जीवन को जटिल बनाने की बजाय उसे सरल और खुशहाल बनाना हमारे हाथ में है। हम सभी के पास सीमित समय है और यह समय हमारे जीवन का सबसे अमूल्य संसाधन है। अगर हम इसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते तो यह हमारे हाथ से निकल जाता है। समय को हर किसी को सही मायने में समझना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं बल्कि हम अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में जीते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर विचार हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है और इसी से हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जिसे हम मन से चाहते हैं वह हमें मिल ही जाता है। अगर हमारे इरादे सच्चे होते हैं और हम पूरी ईमानदारी से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वह हमें किसी ना किसी रूप में प्राप्त होता है। इरादे और मेहनत के साथ अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकती। यह विश्वास और प्रयास की शक्ति को दर्शाता है। धैर्य और समय दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को पाने में समय लगता है, लेकिन जो चीज हमें समय के साथ मिलती है वह हमेशा स्थायी और अधिक मूल्यवान होती है। समय के साथ बदलाव आता है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हमेशा सच्चे और ईमानदार रहना जरूरी है, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें वास्तविक शांति और संतोष देती है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई को अपनाते हैं तो हम बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते। सच्चाई का पालन करने से हम खुद को और दूसरों को सम्मान देते हैं और यह हमें सच, प्रेम और शांति का अनुभव कराता है। कभी भी किसी को उसकी गलती या कठिनाई के लिए जज मत करो। हर किसी की अपनी कहानी होती है और कोई नहीं जानता कि वह किस दौर से गुजर रहा है। हमें दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें जज नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी मानवता है और यही हमें सच्चे इंसान बनाता है। कभी भी असफलता से डरे नहीं, क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। सफलता हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने की जरूरत है। हर असफलता के बाद हम कुछ नया सीखते हैं और अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है। जीवन में सबसे बड़ा अनुभव यही है कि हम अपने सपनों को पंख लगाने के लिए खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी मुश्किल हमें गिरा ना सके। जब तक हमारी आत्मा में सच्ची आकांक्षा हो तब तक हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें केवल हमें और भी मजबूत बनाती हैं।
हर कदम को विश्वास और धैर्य के साथ बढ़ाओ, क्योंकि हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग यात्रा पर होता है और यही यात्रा उसे उसकी पहचान और लक्ष्य से जुड़ने का अवसर देती है। जब हम दूसरों की अपेक्षाएं छोड़कर अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं, तब जीवन हमें वह रास्ता दिखाता है जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए खुद को समझने की यात्रा पर निकलिए और जो भी आपका मार्गदर्शन करता है उसे अपना गुरु मानिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान भीतर ही छिपा होता है। हर कोई अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब हम दूसरों के जीवन में बदलाव ला पाते हैं। यह बदलाव बड़े या छोटे नहीं होते, बल्कि उन छोटे कदमों से होते हैं जिन्हें हम दूसरों के लिए उठाते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाने के लिए अपनी ज्योति खोता नहीं, वैसे ही हमारा प्रेम और अच्छाई दूसरों में आत्मविश्वास और प्रेरणा भरते हैं, जिससे उनका जीवन और भी रोशन हो जाता है। जीवन में सबसे कठिन समय वह होता है जब हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे अगले कदम को क्या होना चाहिए। लेकिन उसी समय हमें यह समझने की जरूरत है कि जब कोई दिशा साफ नहीं दिखाई देती, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत रास्ते पर हैं। यह तो एक संकेत है कि हमें खुद को सुनने का वक्त मिल रहा है, और यही वह समय है जब हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की जरूरत होती है। यही वह पल है जो हमें हमारी असली ताकत की पहचान कराता है, और वही ताकत हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी रखोगे तो दुनिया के सभी कष्ट तुमसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि सच्चा उद्देश्य जीवन को प्रेम और शांति से जोड़ना है, और यही तुम्हारे कर्मों की असली प्रेरणा होनी चाहिए। हमें जीवन में कभी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि जब हम सच्चे उद्देश्य से कार्य करते हैं तो हमारे साथ अनगिनत शक्तियां होती हैं जो हमें हर कदम पर समर्थन देती हैं। हमें केवल अपने इरादे को सही रखना होता है और अपने कार्यों में सत्य निष्ठा को बनाए रखना होता है। जब हम अपनी पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो पूरी सृष्टि हमारे साथ मिलकर हमें सफलता की ओर ले जाती है। कई बार जीवन की राह पर हमें बुरी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन यह वही क्षण होते हैं जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए हर मुश्किल को अपने पक्ष में मोड़ने की कला सीखनी चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसी भी कठिनाई को अपनी कमजोरी मानकर हार माने या फिर उसे अपनी ताकत बनाकर एक नया रास्ता बनाएं। जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं और अपनी सच्चाई से जीवन को जीते हैं, तो हम न केवल अपनी परेशान का सामना करते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य भी मिल जाता है। डर केवल एक भ्रम है जो हमारे दिमाग में ही पैदा होता है। जब हम उसे पार कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन में असली शक्ति हमारे भीतर ही है। कभी भी किसी के प्रति नाराजगी या गुस्से को अपने दिल में ना रखें, क्योंकि इससे केवल हमारी ही ऊर्जा कम होती है। जीवन को हल्का और खुशहाल बनाने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम अपने दिल में प्रेम और समझ रखते हुए हर व्यक्ति से मिले, क्योंकि सच्चा प्रेम ही सब समस्याओं का हल है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन याद रखें कि इन कठिनाइयों के बिना हमारी सफलता की असली कीमत नहीं समझी जा सकती। हर संघर्ष एक नई सीख और नई दिशा की ओर ले जाता है, जो हमें जीवन के उद्देश्य को सही तरह से समझने का अवसर देता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी ताकत और धैर्य की असली परीक्षा होती है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमेशा हमें किसी ना किसी रूप में मिलता है, चाहे वह हमें तुरंत ना मिले, लेकिन हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर देते हैं। जीवन का असली सुख किसी का भला करने में है, क्योंकि इससे न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। 1 मिनट का समय यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह हमारे जीवन को बदल सकता है। जीवन में जब हम समय की कीमत को समझते हैं और उसे सही कार्यों में लगाते हैं, तब हमें जीवन की असली सुख और सफलता मिलती है। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे बर्बाद ना करें। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं।
जब हम अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर बिना किसी अपेक्षा के किसी और की मदद करते हैं, तब हमें एक प्रकार की मानसिक शांति और संतोष मिलता है जो कि बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में कभी भी अपनी उम्मीदें और आकांक्षाएं दूसरों से जोड़ने की बजाय खुद से जोड़े अपनी आत्मा से जुड़कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कठिनाइयां भी हमें रोक नहीं पाती। आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल आसान बन जाती है। जो लोग अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं, उनका जीवन सुकून से भरा होता है। सच्चाई कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि यह हमारे जीवन को सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ाती है। सच्चे विचार और कर्म हमेशा सही दिशा में हमें मार्गदर्शन देते हैं। हम जिन लोगों से मिलते हैं, उनसे हमारी सोच और दृष्टिकोण पर असर पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे रहते हैं, तो यह हमें हर स्थिति में उम्मीद और प्रेरणा देता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। जीवन में असफलताएं आना एक सामान्य प्रक्रिया है और इन असफलताओं से हमें डरने की बजाय सीखने की आवश्यकता है। जब हम गिरते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर से खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है कि हर गिरावट हमें एक कदम आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर हम सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे कार्य और परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। बदलाव खुद से शुरू होता है और जब खुद को सुधारते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बेहतर हो जाती है। कभी भी किसी के लिए बुरा सोचने से पहले यह समझिए कि हम खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। नफरत और द्वेष से केवल हमारा मन अशांत होता है, जबकि जब हम प्रेम और स्नेह से किसी से मिलते हैं तो हमें अंदर से शांति और संतोष मिलता है। जीवन में संघर्ष कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम उसे देखते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। संघर्ष सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी क्षमता को निखारने का भी एक तरीका है। सच्चे सुख की प्राप्ति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शांति और संतोष से होती है। जब हम दूसरों से उम्मीदें छोड़कर अपने कर्म में ईमानदारी से जुटते हैं तो हमें जीवन में एक असल संतोष मिलता है जो हमें किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। समय का सही उपयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम समय को बर्बाद करते हैं। समय का महत्व समझते हुए हमें हर पल का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए, ताकि हम जीवन को अधिक प्रभावी और खुशहाल बना सके। जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं, उनका जीवन हमेशा शांति से भरा होता है। झूठ और धोखे से जितनी भी सफलता प्राप्त की जाए वह अस्थायी होती है, लेकिन सत्य की राह पर चलने से हमेशा स्थिर और लंबी अवधि की सफलता मिलती है। कभी भी किसी की आलोचना करने से पहले खुद को समझे। जब हम दूसरों में कमियां देखना शुरू करते हैं तो हम अपने भीतर की अच्छाई को खो देते हैं। सबसे बेहतर यह है कि हम दूसरों की अच्छाई को देखें और अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी जल्दीबाजी न करें। धैर्य और संयम के साथ अगर हम अपने कार्यों को करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। हर छोटी सफलता हमें बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का विश्वास देती है। जीवन में हर दिन नया अवसर होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हम अपनी आंखों और मन को खुला रखना पड़ता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक नया आशीर्वाद बनकर आता है। सच्चे रिश्ते बिना किसी अपेक्षा के होते हैं। जब हम किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्यार और मदद करते हैं तो वही रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। इन रिश्तों से हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है, जो बाहरी चीजों से नहीं मिल सकता। हमेशा यह याद रखें कि जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छाई और प्यार से पेश आते हैं तो यही हमें भी किसी ना किसी रूप में वापस मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखें और उनका नतीजा सकारात्मक होने दें। अपने अतीत में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सच्चे मन से स्वीकार करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हर गलती एक नई सी सीख देती है।
और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम भविष्य में उनसे बच सकते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। समझदारी और ज्ञान वह रोशनी है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है। जीवन में जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी अंधेरे में नहीं रहते। ज्ञान का प्रकाश हमें हर कठिनाई में रास्ता दिखाता है और जीवन को आसान बनाता है। जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। हम खुद को जितना बेहतर बनाते हैं हमारे जीवन में उतनी ही खुशियां आती हैं। धैर्य और संतुलन की शक्ति हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में शांत रहते हैं और धैर्य से काम लेते हैं तो हम बेहतर फैसले लेने में सक्षम होते हैं। यह हमें जीवन में हर चुनौती से पार करने की ताकत देता है। असफलता से डरने की बजाय उसे एक सीख के रूप में अपनाएं। असफलता हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। यह हमें मजबूत बनाती है और हमें फिर से उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर किसी को अपनी यात्रा पर भरोसा रखने की जरूरत है। हम जहां हैं वहीं हमारे लिए सबसे अच्छा समय होता है। अपने वर्तमान को सच्चे मन से जीते हुए हम भविष्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। जीवन के हर क्षण का मूल्य समझे और उसे अच्छे कार्यों में लगाएं। हमें हमेशा अपने आप से सच्चे रहे। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और विश्वास के साथ जीवन जीता है वह कभी भी किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। आत्मसम्मान हमें हर मुश्किल से पार पाने की शक्ति देता है और जीवन को सशक्त बनाता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उसे बिना शर्त स्वीकार करना चाहिए। शर्तों पर आधारित प्यार कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन बिना शर्त प्रेम ही सबसे सच्चा और स्थिर होता है। सच्चा प्यार हमें आत्मिक शांति और संतोष देता है। अच्छे कार्यों का फल हमें समय के साथ मिलता है। इसीलिए हमें कभी भी कि अच्छे काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही दूसरों को हमारे अच्छे कार्यों का तुरंत पता न चले, लेकिन सत्य यह है कि उनका असर हमेशा जीवन में दिखाई देता है। दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर की असलियत को पहचानते हैं तो हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने कर्मों से दूर मत भागो, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा योगी होता है। हमें अपने कर्मों में निरंतरता और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। जब हम यही करते हैं तो हमारे जीवन में हर बाधा का समाधान स्वाभाविक रूप से निकल आता है और आत्मा को शांति मिलती है। जब हम अपने दिल से किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य सफल होने से अधिक मूल्यवान बनता है। किसी भी काम को पूरी निष्ठा से करना और उसके परिणाम को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, यही सच्चे कर्म का मार्ग है। सफलता का असली मायने केवल बाहरी परिणाम में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में ईमानदारी और साधना में है। सकारात्मक सोच के साथ हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करें तो उसमें सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी सारी राहें स्वतः ही खुलने लगती हैं। विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। समय कभी भी हमारे लिए थमता नहीं है और यही समय हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इस समय का सही उपयोग करना ही असली समझदारी है। अगर हम हर दिन को महत्व देते हैं और उस समय का भरपूर उपयोग करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं होता। समय में एक ताकत है और जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता और संतोष आता है। सच्चे दोस्त और रिश्ते वह होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ रहते हैं। ऐसे रिश्तों में कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ प्रेम और विश्वास होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना मित्र मानते हैं तो वह मित्रता सच्ची और स्थायी होती है। ऐसे रिश्ते ही जीवन में सुख और शांति लाते हैं। असली साहस वह होता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं। डर केवल मानसिक स्थिति है और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो डर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। साहस हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें खुद पर विश्वास होता है
कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में समय ऐसा आता है जब उसे अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। आत्मचिंतन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने कर्मों में सुधार करने का अवसर देता है। आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। कभी भी हार से डरे नहीं। जीवन में हार और जीत दोनों ही आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार से नहीं डरता और फिर से उठकर प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। हार से केवल एक बात सीखने को मिलती है कि हमें क्या सुधारना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। हमेशा अपनी मंजिल के प्रति दृढ़ नायक बने रहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं तब तक कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे उद्देश्य के प्रति दृढ़ नायक होने से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। जब हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हमेशा सच्चाई का पालन करें, क्योंकि यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। जब हम सच बोलते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें नहीं डिगा सकती। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम खुद को समझने और अपनी दिशा को पहचानने में पीछे रह जाते हैं। हर इंसान का जीवन एक अलग यात्रा है और हर किसी की परिस्थितियां, समय और संघर्ष अलग अलग होते हैं। इस तुलना में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी दूसरे के जीवन की कहानी और संघर्षों को समझे बिना उस व्यक्ति से तुलना करना न्यायपूर्ण नहीं है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को दूसरों के साथ मिलाते हैं तो न केवल अपने आत्मविश्वास को खोते हैं बल्कि हम अपनी सफलता के रास्ते में भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है, जो दूसरे का है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। यह उपदेश हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि किसी और के जीवन के रास्ते से हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन हम उसे अपनी यात्रा से जोड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारी यात्रा हमें ही तय करनी होती है। दूसरों से तुलना करने का मतलब सिर्फ खुद को कमतर महसूस करना होता है। यह आत्मविश्वास को नष्ट करता है और हमारी सफलता के लिए जरूरी मानसिक शांति को बिगाड़ है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी और का जीवन बहुत आसान लगता है या किसी ने जो सफलता हासिल की है वह बहुत जल्दी मिली है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी सफलता का रास्ता और समय बिल्कुल अलग था। हो सकता है कि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसके पीछे अनगिनत संघर्ष, त्याग और समय की सही समझ हो। अगर हम उनकी तुलना अपने साथ करेंगे तो हम अपने संघर्ष और समय की सच्चाई को नकार दें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी दोस्त से तुलना कर रहे हैं जो जल्दी सफलता प्राप्त कर चुका है। हो सकता है कि आपके संघर्ष अलग हो, आपके पास सीमित संसाधन हो या आपको ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इन सभी बातों का मतलब यह नहीं है कि आपकी सफलता देर से आएगी या कम होगी। अगर आप अपने संघर्षों और समय को समझेंगे तो आप खुद को प्रेरित करेंगे और किसी और के रास्ते से अपनी राह खुद बनाएंगे। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो आइए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन न यश और ही रिश्ते।
जो आज तुम्हारे निकट है वह कल दूर हो सकता है, इसलिए किसी भी परिवर्तन से भयभीत मत हो, बल्कि उसे स्वीकार कर अपने कर्तव्य पर अड़क रहो। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि समय के साथ रिश्ते बदलते हैं। जो लोग कभी हमारे सबसे करीबी होते हैं, जिनके बिना एक दिन बिताना भी मुश्किल लगता है, वही एक दिन अजनबी बन जाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे होता है, इतना स्वाभाविक रूप से कि हमें इसका एहसास तब होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, क्या यह वही लोग हैं जिनके बिना जीने की कल्पना भी मुश्किल थी। बचपन में माता पिता के बिना एक पल भी रहना असहनीय लगता था। वही मां जिसकी गोद के बिना नींद नहीं आती थी, वही पिता जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखते थे। समय के साथ हम उन्हीं से दूर होते जाते हैं। पहले हम उनके बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे, और फिर जीवन की व्यस्तता हो में इतने उलझ जाते हैं कि महीनों तक ढंग से बातचीत भी नहीं कर पाते। मित्रता को ही देख लीजिए। स्कूल के दिनों में जो दोस्त हमारे पूरे संसार हुआ करते थे, जिनके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, वे ही कॉलेज के बाद धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कुछ रिश्तों में दूरी केवल शारीरिक होती है, लेकिन कुछ में भावनात्मक भी। पहले घंटों बातें होती थीं, अब हफ्तों तक कोई संवाद नहीं होता। जो कभी दिल की हर बात जानते थे, अब उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह तक नहीं पता। प्रेम संबंधों में भी यही देखने को मिलता है। जिनसे जीवन भर का साथ निभाने की कस्में खाई थी, कई बार वही लोग कुछ सालों बाद अजनबी बन जाते हैं। जब प्रेम नया होता है तो सब कुछ सुंदर लगता है, एक दूसरे की हर बात महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और कई बार वह रिश्ता ही खत्म हो जाता है। कुछ लोग जीवन में रह जाते हैं, लेकिन उनका महत्व पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी यह परिवर्तन बेहद दर्दनाक होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमने सच्चे दिल से जुड़ाव महसूस किया हो, जब वह धीरे धीरे हमसे दूर होने लगता है तो मन में सवाल उठता है, क्या रिश्ता ही झूठा था? लेकिन सच यह है कि रिश्ते झूठे नहीं होते, बस उनकी प्रकृति बदलती रहती है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है, वैसे ही जीवन के रिश्ते भी समय के प्रवाह के साथ बदलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया था कि इस दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। मोह और अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। अगर हम यह समझ लें कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, तो हमें दुख कम होगा और जीवन को स्वीकार करने की शक्ति अधिक मिलेगी। इस बदलाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसे समझकर खुद को मजबूत बना सकते हैं। जब कोई अपना धीरे धीरे अजनबी बनने लगे, तो यह ना सोचे कि आपने कुछ गलत किया या वह व्यक्ति गलत है। बस यह मान लें कि यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। जितना जल्दी इसे स्वीकार करेंगे, उतना ही कम दुख होगा। रिश्तों को जबरदस्ती बांध कर रखने की कोशिश करने से वे और अधिक टूटने लगते हैं। इसलिए जो आज आपके साथ हैं, उनके साथ प्रेम और ईमानदारी से रह। लेकिन इस सत्य को भी स्वीकार करें कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। यही जीवन का नियम है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उपयोगी है, तब तक ही लोग उसका आदर करते हैं। परंतु सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई अपेक्षा ना हो। कभी गौर किया है कि जब तक हम किसी के काम आ रहे होते हैं, लोग हमें कितना महत्व देते हैं, हमारी कितनी परवाह करते। लेकिन जैसे ही हम उनके लिए किसी काम के नहीं रहते, वे हमें भूलने लगते हैं। यह संसार की कटु सच्चाई है कि अधिकांश रिश्ते किसी न किसी स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक आप किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, वे आपके आसपास रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी चिंता करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका महत्व उनके जीवन में कम हो जाता है, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति संपन्न होता है, में उसका सम्मान होता है, लोग उससे मेल झोल बढ़ाते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी मुश्किल दौर से गुजरने लगता है, जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, या जब वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, तो वही लोग धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को उसमें कोई स्वार्थ नहीं दिखता। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जब कोई फलदार वृक्ष होता है, तो पक्षी जानवर
यहां तक कि इंसान भी उसके आसपास मंडराते हैं, उसकी छाव में बैठते हैं, उसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब वह वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, फल देना बंद कर देता है, उसकी शाखाएं सूख जाती हैं, तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। कई बार तो लोग उसे काट कर फेंक देते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक ही आपका महत्व है। रिश्तों में भी यही देखने को मिलता है। जब तक आप किसी को खुशी दे सकते हैं, जब तक आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तब तक वे आपको पसंद करेंगे। लेकिन जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है, तो वे नए लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां से उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। महाभारत में इसका एक सुंदर उदाहरण मिलता है। जब तक दुर्योधन को कर्ण से लाभ था, जब तक कर्ण उसकी सेनाओं को बल प्रदान कर रहा था, तब तक वह कर्ण की खूब प्रशंसा करता था, उसे अपना सच्चा मित्र कहता था। लेकिन जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई, दुर्योधन ने उसे याद भी नहीं किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और मित्रता वह होती है जो परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। इसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि जो प्रेम स्वार्थ पर टिका हो, वह प्रेम नहीं बल्कि एक समझौता होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे केवल तब तक प्रेम करता है जब तक आप उसे कुछ दे सकते हैं, तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा है। सच्चा प्रेम वह है जो आपकी कमजोरियों में भी आपके साथ खड़ा रहे, जो आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ बना रहे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम हर रिश्ते पर संदेह करें, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ होता है और सच्चे रिश्तों की पहचान कठिन होती है। इसलिए जब कोई केवल स्वार्थ के कारण हमारे साथ हो, तो उसे पकड़कर ररने की कोशिश न करें। यह स्वीकार करें कि संसार का स्वभाव ही ऐसा है। श्री कृष्ण ने यही समझाया था, जो बदल सकता है उस पर मत टिको, जो स्थायी है उस पर ध्यान दो। इसलिए स्वार्थी रिश्तों से निराश मत हो, बल्कि यह समझो कि सच्चे प्रेम और सच्चे संबंधों की पहचान इन्हीं अनुभवों से होती है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहे, वही आपके अपने हैं। बाकी सब समय के साथ दूर हो जाएंगे ही। जीवन का सत्य है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा अपना होता है वह सुख दुख में समान रूप से तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो केवल स्वार्थवश साथ था, वह कठिन समय आते ही दूर हो जाएगा। इसलिए संकट के समय को शोक का कारण मत बनाओ, बल्कि इसे सत्य को पहचानने का अवसर समझो। जीवन के हर मोड़ पर हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ते हैं और कई बार यह भ्रम पाल लेते हैं कि वे हमारे सच्चे अपने हैं। जब तक जीवन सरल होता है, जब तक सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार चलता है, तब तक यह लोग हमारे आसपास रहते हैं। वे हमें अपना समझते हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमारे साथ हंसी खुशी बांटते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, जब परेशानियां घेरने लगती हैं, तब सबसे पहले यही लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कई बार यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती है, तो कई बार अचानक हमें यह होता है कि जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया था, जिनके कंधे पर सिर रखकर रोने की उम्मीद की थी, वे ही इस कठिन समय में हमें अकेला छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश रिश्ते सुविधाओं पर टिके होते हैं, भावनाओं पर नहीं। जब तक हम किसी के लिए आनंद, सहारा या सुविधा का स्रोत होते हैं, तब तक लोग हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और हमें उनके सहारे की जरूरत है, वे अपनी राह बदल लेते हैं। सोचिए, जब एक राजा शक्तिशाली होता है, जब उसके पास धन, सेना और वैभव होता है, तब उसके दरबार में हजारों लोग होते हैं। हर कोई उसकी प्रसन्नता के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जैसे ही वही राजा युद्ध हार जाता है, उसका साम्राज्य छिन्न जाता है, तो वही लोग जो कभी उसकी जय जयकार करते थे, उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ यही हुआ। जब तक वे समृद्ध थे, उनके रिश्तेदार, मित्र और सहयोगी सब उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना राज्य खोया और वनवास हुआ, बहुत से लोग धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे। यह केवल राजाओं और महापुरुषों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर आम इंसान के जीवन की सच्चाई है। जब तक हमारी जिंदगी खुशहाल होती है, जब तक हम किसी पर बोझ नहीं होते, तब तक सभी हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सच में किसी की जरूरत पड़ती है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितने अकेले हैं। परंतु इस अकेलेपन को दुख की वजह नहीं बनाना चाहिए।
बल्कि इसे एक अवसर मानना चाहिए कि हम अपने जीवन में सच्चे लोगों को पहचान सकें। जो व्यक्ति कठिन समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा अपना होता है। बाकी लोग केवल परिस्थितियों के साथी होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि कठिन समय हमें हमारी वास्तविक ताकत और वास्तविक साथियों की पहचान कराता है। इसलिए जब मुश्किलें आईं और लोग दूर होने लगे तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, इसे एक परीक्षा समझो, जहां जीवन तुम्हें यह दिखा रहा है कि कौन सच्चा है और कौन केवल अवसरवादी। जो तुम्हारे साथ इस कठिन समय में रहेगा वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। बाकी सब समय के साथ दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका साथ केवल परिस्थितियों तक सीमित था। यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन इस संसार में एक आकर्षण की शक्ति रखता है। जब तक धन है तब तक लोग तुम्हारे चारों ओर रहेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन धन समाप्त होते ही वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि सद्गुण और सच्चे संबंध हैं जो समय के साथ नहीं बदलते। पैसे का प्रभाव इस दुनिया में किसी जादू से कम नहीं। जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है तब हर कोई उसे सम्मान देता है, उसके आसपास रहने की कोशिश करता है, उसे खुश रखने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है उसकी स्थिति बदल जाती है। जो लोग कल तक उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे वे आज उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। धन से सम्मान मिलता है, परंतु वह सम्मान व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके पैसे के लिए होता है। एक राजा के पास जब तक उसका सिंहासन होता है लोग उसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन जब वह हार कर गरीब हो जाता है तो वही लोग जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे उसे दया की नजर से देखने लगते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ भी यही हुआ। जब वे राजा थे तब सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे, उनकी सभाओं में आने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना राज्य खो दिया और वनवास भोगना पड़ा तब बहुत बहुत से लोग उनसे दूर हो गए। उनके साथ केवल वही लोग रहे जो सच्चे थे। माता कुंती, द्रौपदी और उनके भाई, यह सिर्फ महाभारत की बात नहीं बल्कि आज के समय में भी यही देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति अमीर होता है तब उसके रिश्तेदार, दोस्त, यहां तक कि समाज भी उसका सम्मान करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है तो वही रिश्तेदार उससे दूरी बनाने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास व्यापार हो तो लोग उसे साहब कहकर बुलाते हैं, उसके साथ बैठकर चाय पीना चाहते हैं, उसके घर बुलावे आते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो वही लोग जो उसे पहले सम्मान देते थे अब उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाने लगते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि धन को अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि यह कभी स्थायी नहीं रहता। यदि किसी का सम्मान केवल पैसे की वजह से हो तो वह सम्मान सच्चा नहीं है। सच्चा सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जिसके पास अच्छे गुण होते हैं, जो लोगों के दिलों में स्थान बनाता है। इसलिए यदि जीवन में पैसा हो तो अहंकार मत करो, क्योंकि यह सदा साथ नहीं रहेगा। और यदि पैसा ना हो तो दुखी मत हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल धन से नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की भीड़ केवल धन की ओर आकर्षित होती है, लेकिन सच्चे लोग तुम्हारी आत्मा की ओर आकर्षित होंगे। यही कारण है कि जो लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। बाकी सब केवल धन के साथी हैं। यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो आपके साथ हर पल खड़ा था वही जरूरत के समय दूर खड़ा दिखे तो समझ लेना दुनिया मतलबी है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है तब तक लोग तुम्हारे आसपास मंडराते हैं,